मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर दी देशवासियों को बधाई। कहा, महाकाव्य रामायण के रचयिता की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज खटीमा में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। अल्मोड़ा, तल्ला, रामगढ़, नैनीताल में भी करेंगे निरीक्षण। हल्द्वानी में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त हुए गोला नदी पुल को निरीक्षण करने पहुंचे सीएम धामी। नदी से हुए नुकसान का लिया जायजा। उत्तराखंड में काल बनकर बरसे बादल। आपदा में अब तक 35 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। कई लापता मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार देगी 4 लाख की राहत राशि। देहरादून महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आज। दून में विभिन्न स्थानों पर कांग्रेसी करेंगे प्रदर्शन। बल्लूपुर चौक और प्रेमनगर चौक में कांग्रेसी करेंगे पुतला दहन। उत्तराखंड में 24 घंटे के सामने आए कोरोना के 6 नए संक्रमित मामले। ब्लैक फंगस के 1 मरीज की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा आज। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। पहाड़ों पर आफत बनी बारिश। गृह मंत्री अमित शाह उत्तराखंड का दौरा करेंगे आज। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पहाड़ों पर आफत बनकर बरसी बारिश। देहरादून से खबर बता रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा आज। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पहाड़ों पर आफत बनी है बारिश। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा आज। लगातार आपको देहरादून की खबर बता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का उत्तराखंड दौरा आज है और पहाड़ी क्षेत्रों का जायजा लेंगे। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। पहाड़ों पर आफत बनी है बारिश। उत्तराखंड का दौरा है अमित शाह का। देहरादून से खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम। सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे खटीमा, जहां आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे चंपावत और चंपावत में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। और इसके बाद सुबह 11:40 पर मुख्यमंत्री अल्मोड़ा पहुंचेंगे। भिकियासैंण में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इसके बाद दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तल्ला, रामगढ़, नैनीताल और तल्ला रामगढ़ क्षेत्र में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का भी स्थलीय निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। सुबह 11:40 पर मुख्यमंत्री अल्मोड़ा, चंपावत पहुंचेंगे। आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। चंपावत में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। देहरादून से खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे खटीमा, जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे चंपावत और चंपावत में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 11:40 पर मुख्यमंत्री अल्मोड़ा पहुंचेंगे और भिकियासैंण में आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। दोपहर 1 बजे के करीब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तल्ला, रामगढ़, जहां पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ संवाददाता अंकित काला जुड़े हुए हैं। अंकित, सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का क्या क्या कार्यक्रम है, उस बारे में जानना चाहेंगे।
बिल्कुल देखिए, वरना आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से जो उत्तराखंड में जो आपदा आई है भारी बारिश की वजह से उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और इसी के तहत मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर में उधम सिंह नगर पहुंचने वाले हैं, जहाँ पर कि वो खटीमा में जो आपदा आई है भारी बारिश की वजह से उसका स्थलीय निरीक्षण करेंगे और उसके बाद से 10:30 बजे मुख्यमंत्री चंपावत पहुंचेंगे, यहाँ पर भी आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ अल्मोड़ा के विजयासैन में भी मुख्यमंत्री के पहुंचने का कार्यक्रम है बनना। यहाँ पर मुख्यमंत्री करीबन 11:40 पर पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ कुछ दिशा निर्देश भी अधिकारियों को देते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी नजर आएंगे। इसके बाद करीबन दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री नैनीताल का भ्रमण करेंगे, जहाँ पर की सल्लर रामगढ़ में जो भारी बारिश की वजह से भी आपदा आई है उसका भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई निरीक्षण करेंगे। तो वरना आज भी मुख्यमंत्री करीबन 4 से 5 जनपदों का निरीक्षण करने वाले हैं हवाई सेवा के माध्यम से और कहीं ना कहीं अधिकारियों को व्यवस्था बनाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आएंगे। अंकित, जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में भारी बारिश देखी जा रही है और इसके साथ ही इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ करें? बहुत हो रखा है, उसको सामान्य होने में भी काफ़ी दिन लगेगा। सड़कें पूरी की पूरी बह गई हैं, भूस्खलन हो गया है, नदियों ने अपना मार्ग बदल दिया है, गांव के गांव जो है उससे प्रभावित हुए हैं, पुल टूट गए हैं, खेतों को किसानों को भी बहुत बड़ी हानि हुई है, उद्योग धंधों में जो है सभी जगह जो है पानी की मार पड़ी है, बरसात और अतिवृष्टि का बहुत नुकसान हुआ है सभी जगह। और हम लोग अभी चूँकि कल भी पूरे दिन भर यही किया है, हम लोगों ने सब जगह जगह जाकर जो जहाँ पर आपदा आई है उन सभी स्थानों पर जा रहे हैं और आज भी ये हमने क्रम बनाया है। अभी उधम सिंह नगर में खटीमा से चंपावत, भिकियासैन और रामगढ़ और पूरे क्षेत्र में आज रहेंगे और ये चलेगा। अभी हमारा पूरा प्रयास है कि जो सड़क बंद है उन सड़कों को सबसे पहले खोलें और जो लोग अभी आपदा में प्रभावित हुए हैं, बहुत सारे लोगों के अभी भी घरों में पानी घुसा हुआ है, उनको खाने पीने की कोई कमी न हो किसी प्रकार की, उनके लिए व्यवस्था करने के लिए सभी प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है। 4 लाख का तत्काल मुआवजा देने को लोग कहा है जहाँ पर मृत्यु हुई है जिन परिवारों में, और साथ ही साथ प्रत्येक डीएम को 10-10 करोड़ रुपये जो है आपदा राहत के लिए उसको एक पैसा स्वीकृत कर दिया गया है कि वो तत्काल जो भी ज़रूरी व्यवस्थाएं वो करें। पोकलैंड जेसीबी लगाकर जो रास्ते बंद हैं उन रास्तों को खोलने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है और साथ ही साथ जो सैलानी जो फंसे हैं उन सबको हम लोग धीरे धीरे सबको निकाल रहे हैं। अभी स्थिति चारधाम यात्रा में जो है धीरे धीरे सामान्य हो रही है। यहाँ भी जो वैकल्पिक मार्ग उन मार्गों को बनाया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा है, क्या रहेगा दौरे में, किस तरह से बैठकें? दौरे में वो पूरे इसका जितनी भी हमारे यहाँ पर नुकसान हुआ है उन सब का नुकसान का आकलन कर रहे हैं और आकलन के साथ साथ वो समीक्षा भी करेंगे। समीक्षा करने के अलावा एरियल सर्वे भी करेंगे। सर, अगर हम कैजुअलिटीज़ की बात करें तो अभी तक टोटल कितनी कैजुअलिटीज़ हैं? अभी तक ऑफिशियली हमारे पास 46 लोगों की कैजुअलिटी होने का समाचार मिला है। अभी 11 लोग उसमें अभी मिसिंग हैं, कुछ घायल लोग हैं, उन सबको मिलाकर चूँकि अभी का आंकड़ा 46 का है। सर, पूरे ऑपरेशन में कौन कौन सी फोर्सेज लगी हैं? इसमें हमारे सेना के लोग लगे हैं, एनडीआरएफ के लगे हैं, एसडीआरएफ के लगे हैं, आईटीबीपी के लगे हैं, बीआरओ के लोग लगे हुए हैं। पुष्कर सिंह धामी को आपदा से ग्रसित लोगों के बारे में बता रहे थे कि अभी कितने लोग लापता हैं और कितने लोगों की मौत हो चुकी है, इस बारे में जानकारी दे रहे थे। इसके साथ ही जो भी बाढ़ ग्रसित क्षेत्रों में फंसे हुए हैं उनके बारे में भी जानकारी दे रहे थे। हमारे साथ संवाददाता अंकित काला लगातार जुड़े हुए। अंकित, जिस तरह से आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं और इसके साथ ही मुआवजा राशि की भी उन्होंने घोषणा की है। हाँ बिल्कुल, देखिए वरना आज मुख्यमंत्री भी कहीं ना कहीं स्थलीय निरीक्षण करेंगे और ऐसी जानकारी की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उत्तराखंड के दौरे पर आ सकते हैं। और जहाँ तक सहायता की बात करें तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी वरना, और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड सरकार जो मृतक है उनके परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इसके अलावा जिनके लोगों के भवन क्षतिग्रस्त हुए हैं, फसल ऋण की हानि हुई है, इस तरह के लापता लोग हैं तो उनको मानकों के अनुरूप मुआवजा राशि दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है वरना कि जिस तरीके से देवी आपदा आई है तो उससे किस तरीके से जन तक जो सुविधाएं हैं उसको पहुंचाई जा सके। साथ ही आर्थिक मदद के माध्यम से भी राज्य सरकार पीड़ितों तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और अभी आपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सुना जिसमें कि वो करीबन 45 से ज्यादा लोगों की मृत्यु का
की बात उन्होंने कही है, तो कहीं ना कहीं ये जो आपदा आई है वो काफी दर्दनाक है। और अब तक बिल्कुल बिल्कुल अंकित, ये आपदा जो आई है, प्राकृतिक आपदा है, बहुत ही दर्दनाक है और भयावह है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर लगातार हम खबर देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का कहर मचा हुआ है और प्राकृतिक जो आपदा है उसका कहर भी बना हुआ है। तो अब हम बात करेंगे रुद्रपुर से खबर की, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट और दिल्ली गवर्नमेंट के एजुकेशन मेंटर भी। मैं जब मेंटरशिप प्रोग्राम से जुड़ी थी, बहुत लोगों ने पूछा ऑफिस के साथ कैसे मैनेज करेगी। तो मैंने कहा चाय बनाते बनाते यहाँ 10 मिनट में मेरी चाय बनेगी और उतने में मैं एक बच्चे के एजुकेशन मेंटर बनके उसको अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, उससे कंफ्यूजन्स दूर कर सकती हूँ। 10 मिनट मैं अपने देश के आने वाले कल को दे सकती हूँ। हाय श्रीदी। हाय अभा। आर्किटेक्ट बनने के लिए मुझे 10th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए? हाँ, 10th के बाद देखो। दिल्ली के सरकारी स्कूल तो शानदार हो गए, नतीजे भी बहुत अच्छे आने लगे हैं, पर अब इन बच्चों को बड़े भाई की जरूरत है, बड़ी बहन की जरूरत है, इन्हें आपकी जरूरत है। आप किसी बच्चे के मेंटर बनेंगे? बस रोज 10 मिनट एक बच्चे से आपको फोन पे बात करनी है, उसे गाइड करना है। याद रखिए, आप केवल एक बच्चे के भविष्य को नहीं संवार रहे, आप देश का भविष्य बना रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट के मेंटरशिप इनिशिएटिव देश के मेंटर से जुड़ने के लिए 750004 पर मिस्ड कॉल दें। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर रुद्रपुर से बता रहे थे आपको। रुद्रपुर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, एसडीआरएफ और प्रशासन का हौसला बढ़ाया है और शहर के अति प्रभावित क्षेत्र संजय नगर खेड़ा पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी और 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। रुद्रपुर शहर के सभी बस्तियों के अंदर जल भरा हुआ है। रुद्रपुर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने जायजा लिया है। इसके साथ ही एसडीआरएफ और प्रशासन का हौसला भी बढ़ाया है। 24 घंटे से लगातार बारिश अभी भी जारी है। रुद्रपुर में कुदरत का कहर बना हुआ है और 45 लोगों के लापता होने के साथ ही मौत के भी आंकड़े बताए जा रहे हैं। 24 घंटे में लगातार बारिश हो रही है। देहरादून से खबर है, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आज और उसके साथ ही दून में विभिन्न स्थानों पर कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे। बल्लूपुर चौक और प्रेमनगर चौक में कांग्रेसी पुतला दहन भी करेंगे। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत खाद्य पदार्थों में महंगाई से नाराज हैं और पूरी तरह से प्रदर्शन के दौरान नाराजगी भी जाहिर करेंगे। देहरादून से खबर बता रहे हैं, महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन आज। दून में विभिन्न स्थानों पर कांग्रेसी प्रदर्शन करेंगे और बल्लूपुर चौक और प्रेमनगर चौक में कांग्रेसी पुतला दहन भी करेंगे। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस समेत महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे।
खबर सितारगंज से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया और गढ़वाल क्षेत्र के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण के बाद जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग से जिले और यात्रा की स्थिति की जानकारी ली। वहीं कुमाऊं क्षेत्र के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण के बाद पंतनगर में जिलाधिकारी व एसडीआरएफ के अधिकारियों से राहत कार्यों के संबंध में चर्चा भी की। देर शाम नैनीताल जनपद का भी सीएम ने जायजा लिया। वहीं इस दौरान रुद्रपुर से हल्द्वानी जाते वक्त अचानक हाथियों के आने से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काफिला लगभग आधा घंटा रोड पर रुका हुआ है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट, और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। विधायक जी के दावों की क्या है हकीकत? कितनी हकीकत, कितना फसाना? जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे विधायक जी? एक एक सीट का हिसाब के न्यूज पर रोजाना दोपहर 2:30 बजे विधायक जी ने क्या किया? सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर देहरादून से है, रुद्रपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संजय नगर खेड़ा में स्थलीय निरीक्षण कर बारिश से हुए जल भराव की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील की कि धैर्य बनाकर रखें। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए और भोजन आदि की समुचित व्यवस्था कराना सुनिश्चित करें। अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस आपदा के कारण जिन परिवारों में जनहानि हुई है, उनके आश्रितों को 4 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। खबर रामनगर से है, जहां कोसी नदी की बाढ़ के बाद सुंदरखाल गांव में फंसे 25 लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। गांव वाले कोसी नदी की 2 धाराओं के बीच फंसे हुए थे और प्रशासन द्वारा उनको निकालने की कोशिश जारी थी।
इसी बीच स्थानीय प्रशासन ने राज्य सरकार की पहल पर आपदा प्रबंधन विभाग से तालमेल करते हुए वायुसेना सेना का रेस्क्यू हेलीकॉप्टर शाम रामनगर पहुंचा और उसने नदी तल पर लैंड करके गांव वालों को बाहर निकाला है। सब ठीक है डॉक्टर साहब, कूल माइंड कूल माइंड। बैठ गए और सीधे चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। तो कानूनी रास्ते बनाए हैं, उनको लागू करना आपका कर्म है, लेकिन कानून की ताकत के साथ ही उचित व्यवहार के लिए प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, ये भी उतना ही जरूरी है। साथियों, आमतौर पर आपका काम तब शुरू होता है जब कोई घोटाला, भ्रष्टाचार, अनियमितता हो जाती है। मैं आपसे एक और विचार साझा करना चाहता हूं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हम प्रिवेंटिव विजिलेंस पर काम करें? अगर हम सतर्क हैं, अलर्ट है, तो ये काम आसानी से किया जा सकता है। आप तकनीक का, अपने अनुभव का सहारा लेकर इस व्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं। प्रिवेंटिव विजिलेंस के लिए सतर्कता, तकनीक के साथ ही प्रक्रिया में सरलता, स्पष्टता, ट्रांसपेरेंसी, इसे लाकर हम कई बड़े बदलाव ला सकते हैं। आज देश में कई सरकारी विभाग, बैंक, पीएसयू, वित्तीय संस्थान प्रिवेंटिव विजिलेंस की दिशा में कई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हम सभी ने अपने घरों में अनेक बार सुना है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप कोशिश करें कि प्रिवेंटिव विजिलेंस आपकी कार्य प्रणाली का हिस्सा बने। इससे एक तो आपका काम आसान होगा, दूसरा देश के समय, संसाधन, शक्ति को बचाया जा सकेगा। मुझे बताया गया है कि इसे देखते हुए सीबीसी ने अपनी नियमावली में कुछ सुधार किए हैं। इस रूल बुक में ई सतर्कता पर एक अतिरिक्त अध्याय जोड़ा गया है। तो अभी आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जो सीबीआई सीवीसी की कॉन्फ्रेंस में चर्चा कर रहे थे, और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रिवेंशन बेटर देन क्योर के बारे में उन्होंने कहा कि प्रिवेंटिव बिजनेस सबसे अच्छा उपाय है आगे के बिजनेस के लिए। और इसके साथ ही आगे बढ़ते खबर की ओर। खबर रामनगर से है, जहां प्रसिद्ध गर्जिया माता मंदिर की सीढ़ियों कोसी नदी का पानी पहुंच गया है। वहीं कई प्रसाद की दुकानें भी कोसी नदी में समा गई, जिससे लाखों का नुकसान हुआ है। उत्तराखंड में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से प्रसिद्ध गर्जिया माता का मंदिर भी सीढ़ियों तक जलमग्न हो चुका है। उसके साथ ही बता दें कि गर्जिया माता मंदिर के नीचे सैकड़ों प्रसाद की दुकानें लगती हैं। बारिश की वजह से उन प्रसाद की दुकानें भी कोसी नदी में प्रभावित हो गई हैं। उनके साथ ही दुकानों पर रखी सामग्री व अन्य सामान भी कोसी नदी में बह गया है। देखिए, और ये कोसी नदी मंदिर का आधा हिस्सा कट चुका है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं और क्या, इससे पहले चलते हैं खबर पौड़ी से, बताएंगे आपको। खबर पौड़ी से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल विकासखंड रिखड़ी खाल के पिपली सारी निवासी शहीद सैनिक हरेंद्र सिंह रावत का पार्थिव शरीर कल सोमवार को
लैंसडाउन पहुंचा। वहीं क्षेत्र में हो रही भारी बारिश के चलते उनके पार्थिव शरीर को सियासी रिखड़ी खाल में रखा गया। शहीद सैनिक हरेंद्र के पार्थिव शरीर को सैन्य सम्मान के साथ उनके घर से पैतृक घाट ले जाया गया, जहां उन्हें सैनिक सम्मान एवं विशाल जन समुदाय ने नमाजों के साथ अंतिम विदाई देते हुए गार्ड ऑफ ऑनर देकर दाह संस्कार किया।